नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका एसजीडी टीचिंग में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पहला पार्ट सॉल्यूशन से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसमें मैंने टॉपिक लिख लिए हैं। इस पार्ट को इन टॉपिकों में मैंने 8 टॉपिकों में डिवाइड कर दिया है। तो इस टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, जिससे आपको भी पता रहेगा क्या क्या पढ़ दिया, क्या क्या इस चैप्टर में शेष रह गया। जैसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन यानी विलियन। तो इसमें हम पढ़ेंगे विलियन होता क्या है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो इन विलियनों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि विलियन ही पार्ट का नाम है सॉल्यूशन। तो हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे। हम विलियन के प्रकार क्या क्या होते हैं, विलियन क्या होता है, विलियन के गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है विलियन की, किसी को हम विलियन कब कहेंगे, इसके बारे में। दूसरा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियनों के प्रकार, कितने प्रकार के विलियन होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे कि विलियन सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलय और विलायकों से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूट के आधार पर कितने प्रकार के विलियन हैं और सॉल्वेंट के आधार पर कितने प्रकार के विलियन हैं। आगे है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इनकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं। इसमें देखो, जैसे पढ़ लेंगे परसेंटेज, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसमें हमें नॉर्मेलिटी पढ़नी है, इसमें हमको मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे हमारे न्यूमेरिक, मैं इस चैप्टर में साथ ही साथ जैसे मैंने मोलैरिटी पढ़ा दी, तो मोलैरिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षाओं पिछले में आए उनको मैं कराऊंगा। मोलैरिटी मतलब मोलरता, और मोलैलिटी मतलब मोललता, और ये नॉर्मलता, और ये मोल अंश, मोल अंश। इनके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी विलीयता यानी सॉल्युबिलिटी। जैसे कोई भी सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट में घुल रहा है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पर डिपेंड करेगी, और किस किस पर डिपेंड करेगी। ये सब चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ। हेनरी लॉ तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन राउल्ट लॉ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसी पर डिपेंड है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी राउल्ट लॉ पर। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो विलय की क्वांटिटी पर डिपेंड करे, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। जैसे इसमें कौन कौन सी पढ़नी है, वाष्पदाब का अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक, और इसमें वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, ये क्वथनांक क्या मतलब उबलना, ये हम जब पढ़ेंगे उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद है परासरण दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये चार हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन चारों से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही खतरनाक प्रश्न बनते हैं, जिनको हम एक एक करके हल करेंगे। उसके बाद वन टॉप फैक्टर, वन टॉप गुणांक, तो इसको भी पढ़ेंगे एंड में, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी इसको देखें, और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड के, सभी तक शेयर करें। पूरा सिलेबस होगा कंप्लीट, और एक एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पे समझाया जाएगा। तो अब हम अपना विलियन वाले चैप्टर को आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे विलियन कहते किसे हैं, यानी सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। पदार्थों के समांगी, जो बोल रहा हूं उसे नोट करते जाएं। ये डेफिनेशन पूरे में बोल रहा हूं, लेकिन लिखाऊंगा पूरी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब होमो, जो सीबीएसई बोर्ड के होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ आपस में मिल जाएं, और होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं कि अलग अलग हम पहचान ना कर सकें। जब आपस में मिल जाएं तो अलग अलग पहचान ना करें। जैसे पानी में अगर हम चीनी घोल दें तो चीनी की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन पानी में अगर बालू घोल दें तो बालू की हमें पहचान हो जाएगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसकी हम क्या ना कर सकें, पहचान ना कर सकें। तो ऐसे जो पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अब विलियन में ये पदार्थ होते कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन में ये होते कौन कौन से हैं, देखो
कोई भी विलयन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। यानी कोई भी जो विलयन बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो उसमें विलायक होगा, एक क्या होगा, विलय होगा। ये जो फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये जोड़ ही दिख रहा है लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब विलायक और सॉल्यूट मतलब विलय और सॉल्यूशन मतलब विलय। तो देखो इस सॉल्वेंट क्या होता है और इस सॉल्यूट क्या होता है। देखो साधारण सी भाषा में समझो, सॉल्वेंट जिसमें घुला जाए, जिसमें घुला जाए उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जिससे घुला जाए, जिससे घुला जाए वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। या दूसरी परिभाषा देखो, जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो वो क्या है, सॉल्वेंट है। और जो कम मात्रा में हो वो क्या है, सॉल्यूट है। जैसे हम देख लें पानी प्लस चीनी, तो पानी और चीनी का ये हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो देखो पानी क्या है, जिसमें घोला जाए, किसमें घोला जाएगा, चीनी को, पानी में घोला जाएगा तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। और चीनी क्या है, जिससे घोला जाए तो चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट। लेकिन अब यहाँ देखो मैंने एक चीज लिखी है, जो अधिक मात्रा में हो, यानी जो पानी है ये हमेशा क्या होगा, अधिक मात्रा में, और ये चीनी है ये हमेशा क्या होगी, कम मात्रा में। यानी इससे ये अर्थ निकलता है कि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में हमेशा जो विलायक है वो मोर देन होगा विलय से, यानी सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूट। अगर चीनी ही ज्यादा ले लोगे, पानी कम ले लोगे तो चीनी घुल पाएगी, नहीं घुल पाएगी, तो क्या कोई भी विलयन बन पाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमेशा जो विलायक की मात्रा है वो विलय से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के गुण क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे विलयन के गुणधर्म, जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है उनको देखेंगे। पहला, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, यानी सिंगल फेज में पाया जाएगा। जैसे कोई लिक्विड है तो लिक्विड में ही पाया जाएगा सॉल्यूशन, चाहे उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो चाहे सॉल्ट हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो। लेकिन विलयन जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा उसकी जो फेज होगी वो सिंगल ही होगी, उसकी प्रावस्था एक ही प्राप्त होगी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, कोई भी प्रावस्था होगी एक होगी। पहली बात का अर्थ ये है। दूसरा, विलय के कणों का आकार विलयन में 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। तो विलय मतलब सॉल्यूट, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है सॉल्यूशन में वो कितना होता है, 10⁻⁷ टू 10⁻8 सेंटीमीटर तक। ठीक। दूसरा, विलयन के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्म के घटक कौन कौन से, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा कौन सा है, सॉल्यूट। तो जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो जिससे वो बना है, किस किस से बना है, तो सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसी के बिल्कुल क्या होगी, समान होगी। यानी जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके समान होगी, जैसा सॉल्वेंट है और जैसा सॉल्यूट है। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम इनको डिवाइड किस बेस पर कर रहे हैं। जैसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय कणों की संख्या के आधार, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है उनकी संख्या कम है या ज्यादा है, इसके आधार पर हम किसको डिवाइड करेंगे, विलयनों को। तो इसके आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं तनु विलयन, दूसरे होते हैं सांद्र विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट क्या होते हैं और कॉन्सेंट्रेट क्या होते हैं, तनु और सांद्र में क्या अंतर है। देखो तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब है जिस विलयन में
जिस विलयन में विलेय कणों की मात्रा विलायक के कणों से बहुत कम होती है। जिस विलयन में विलेय कणों की मात्रा, विलेय जो सॉल्वेंट है उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वांटिटी है, ये क्या है, बहुत ही कम है। किससे? विलायक से। विलायक से बहुत ही कम है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन या डाइल्यूट विलयन। यानी सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है किससे? सॉल्यूट से। ठीक है, यानी सॉल्यूट बहुत कम मिला हुआ है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र में क्या कहेंगे? जो विलयन में यानी सॉल्यूशन में जो विलेय कण है, जो सॉल्यूट है, वो क्या है? ज्यादा है। मात्रा में क्या है? ज्यादा है। ज्यादा, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि ज्यादा किससे नहीं हो सकते? कभी वो सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो सकते। सॉल्यूट कभी सॉल्वेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकते, नहीं तो विलयन बनेगा ही नहीं। लेकिन ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा है। बस इसी के आधार पर दो प्रकार की। अगर इनको देसी भाषा में समझना चाहें, जैसे कि 1 गिलास पानी ले लें हम और इसमें डाल दें 1 चम्मच चीनी। यह पानी, इसमें डाल दी चीनी। ए पार्ट। बी पार्ट में क्या लें? 1 गिलास पानी लें, उतना ही पानी, और इसमें डाल दें 4 चम्मच चीनी। 4 चम्मच क्या डाल दें? चीनी। तो देखो, इसमें जो विलेय ये है और विलायक ये है। इसमें विलेय ये है और विलायक पानी है। अब इसमें देखो चीनी की मात्रा कितनी है? केवल 1 चम्मच। जब 1 चम्मच है तो विलयन कैसा बनेगा? पतला, सीधी सीधी बात हम। और इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है तो ये कैसा बनेगा? गाढ़ा। तो ये कैसा है? सांद्र है, और ये कैसा है? तनु है। यानी जो पतला है वो तनु है, जो गाढ़ा है वो सांद्र है। पतला है, तनु है, तो इसका मतलब इसमें विलेय कम है। गाढ़ा है तो इसका मतलब इसमें विलेय ज्यादा है। ठीक है, तो इससे अगली सीरीज और जो डिवीजन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, उसे हम कल पढ़ेंगे, और इसी बेसिस पर हम डेली आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के, सभी तक शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट मिले। आपके कमेंट आएंगे कि आगे पढ़ाना है, तो फिर मैं और भी अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।